एक पत्रकार से ज़्यादा जो बात मुझे परेशान कर रही है, वो है एक रेज़िडेंट के तौर पर, एक दिल्ली के वासी के तौर पर, एक ऐसे शहर के तौर पर जिसे मैंने एक महबूब की तरह चाहा है। एक ऐसा शहर जिसने मुझे मेरी पहचान दी, जिसने मुझे अपनी बाहों में इस तरह से ले लिया, ऐसे कुशन एक तकिया बन गया मेरे लिए कि मुझे लगा कि ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ नहीं है। मैं एक छोटे से कस्बे से आती हूँ और दिल्ली में मुझे जिस तरह की अपॉर्च्युनिटीज़ मिली, जिस तरह के मौके मिले काम करने के, जितने बेहतरीन एडिटर्स के साथ मैंने काम किया, मुझे यहाँ सिर्फ़ एक रोज़गार का ज़रिया नहीं मिला, मुझे यहाँ एक पहचान मिली, यहाँ सब कुछ मुझे इस शहर ने दिया जो मैं आज हूँ आपके सामने। वो एक सबसे बड़ा रीज़न जिसकी वजह से आप ये वीडियो देख रहे हैं। मैं सोच रही हूँ कि जिस तरह के अलग-अलग आप विश्लेषण सुन रहे होंगे दिल्ली के चुनाव को लेकर कि 27 साल बाद बीजेपी की वापसी हो गई और कैसे 12 साल बाद दोबारा वो लम्हा अरविंद केजरीवाल को मिल गया, एक शीला दीक्षित मोमेंट जिसे हम कहते हैं कि संदीप दीक्षित शीला दीक्षित के बेटे, उन्होंने उतने ही वोट पाए जितने वोट ज़रूरी थे अरविंद केजरीवाल को अपनी सीट जीतने के लिए। ज़ाहिर है कोई भी पार्टी हमेशा सत्ता में नहीं रहती और ज़ाहिर है कि कोई भी पार्टी हमेशा सत्ता से बाहर भी नहीं रहती। दो आंकलन जो शायद आपने नहीं सुने होंगे वो ये भी है कि इससे कांग्रेस को एक तरह की ऑक्सीजन मिल रही है और अब ना सही तो कुछ अगले चुनाव में कांग्रेस पार्टी उम्मीद कर सकती है कि फिर से वापसी की। दूसरा बड़ा आंकलन ये भी दिया जा रहा है, एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि बीजेपी जैसी राजनीति नज़र आती है आम आदमी पार्टी की और इसलिए आम आदमी पार्टी हारी है क्योंकि उसको सेक्युलर वोट नहीं मिला, या कांग्रेस पार्टी को सेक्युलर वोट मिल गया, इतना ही वोट जितना ज़रूरी था अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को जीतने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ एक और आर्ग्यूमेंट है और मैं शायद उस दलील की तरफ ज़्यादा झुक रही हूँ, वो ये कि जो आम आदमी पार्टी है वो बीजेपी से अलग हटती नज़र आई, यानी कि जब से वो इंडिया अलायंस का हिस्सा बनी उस वोटर ने सजा दी आम आदमी पार्टी को कि आप कांग्रेस पार्टी जैसे दिख रहे हैं या आप सेक्युलर दिख रहे हैं। आपको याद होगा ये 12 साल, एक दशक पहले पुरानी बात है जब इसमें आम आदमी पार्टी एंटर हुई और आम आदमी पार्टी के खुद के नेता ये कहते हुए पाए गए कि सेंटर में मोदी और दिल्ली में हमें चाहिए केजरीवाल, और इस तरह से हमारा वोटर बिहेव करता है। तो अगर ये वही वोटर है जो वोटर नरेंद्र मोदी को वोट कर रहा है, तो अरविंद केजरीवाल ने ये कैसे सोचा कि इंडिया अलायंस का हिस्सा बने रहने के बावजूद वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे और फिर से एक बार चुनाव जीतेंगे। तो मुझे लगता है कि ये इन दलीलों के परे बहुत महत्वपूर्ण जो इस वक्त बात है वो ये कि आम आदमी पार्टी को ये सोचना है कि वो सिर्फ, ये बात सच है कि एक शहर ही है, ये एक राजधानी है ज़रूर, लेकिन एक राज्य नहीं बल्कि एक शहर ही है और उसी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहे हैं। लेकिन उनको फिर भी उसके बावजूद ये समझना है कि एक ऐसे दौर में जहां विचारधारा बहुत बड़ी चीज़ है, वो सिर्फ बिजली सड़क पानी या विचारधारा के स्तर पर सिर्फ लोगों को कभी दाएं तो कभी बाएं करके चुनाव जीत जाएंगे, ये शायद वक्त गुजर चुका है। मुझे जो फिक्र है एक पत्रकार नहीं बल्कि एक रेजिडेंट के तौर पर वो ये कि मैंने आपको बताया कि इस शहर से मैं कितनी मोहब्बत करती हूँ, बिल्कुल अपने महबूब की तरह, क्योंकि इस शहर ने मुझे सब कुछ दिया है। आज मुझे फिक्र ये है कि पहली बार जब से मैंने इस शहर में रहना शुरू किया बीजेपी की यहाँ सरकार हो गई। अभी से हम देख रहे हैं कि जो चेहरा है, भगवा चेहरा, जो सांप्रदायिकता का चेहरा है, वो सामने आ रहा है कि मुस्तफाबाद को क्यों नहीं शिवनगर बना दिया जाए, और जिस तरह के बयानात हम सुन रहे हैं वो मुझे तकलीफ दे रहे हैं, तकलीफ से ज़्यादा मुझे परेशान कर रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस बेहतरीन जीत के बाद, एक ऐसी जीत के बाद जिसका जश्न बीजेपी के नेताओं को ज़रूर मनाना चाहिए, वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये बड़ा शहर है, एक ऐसा शहर जो राजधानी है, पूरी दुनिया की नज़र इस शहर पर रहती है और जब भी वो सांप्रदायिक बात करेंगे, जब भी वो बहुसंख्यकवादी मेजॉरिटेरियन बातचीत करेंगे, पूरे दुनिया में बदनामी होगी, क्योंकि सबसे पहले ये खबर दिल्ली से पूरी दुनिया में फैलेगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जीतने के बाद वो ईमानदारी से, अच्छाई से, बेहतरीन तरीके से लोगों ने जो उन्हें मैंडेट दिया है दिल्ली के विकास का, उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे, बजाय इसके कि अपने सांप्रदायिक एजेंडे को, जिसको हमने देखा है कि दूसरे राज्यों में लागू करते हैं, उसको यहाँ भी लेकर आएंगे।